किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था करंट का, और अब पढ़ रहे हैं हम वोल्टेज नियम। वोल्टेज नियम। किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉप बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों, ये है वोल्टेज का नियम। अभी करंट नियम पढ़ा था, उसके बाद में है वोल्टेज नियम। किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, जो विद्युत वाहक बल वहां पे आरोपित हो रहा है उसका बीजगणितीय योग, और परिपथ के घटकों, जो परिपथ के जो घटक हैं उनके वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें होता है सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा आई इंटू आर। ये इसका फार्मूला। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा करंट नियम, ये वोल्टेज नियम, किरचॉफ का नियम यहाँ पर हुआ कंप्लीट। विद्युत मापक यंत्र पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे वोल्टेज को नापते हैं तो वोल्ट मीटर लगाते हैं, करंट नापते हैं तो एम्पियर मीटर लगाते हैं। तो इनमें भी एनालॉग होते हैं, डिजिटल यंत्र होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनको बोलते हैं विद्युत मापक यंत्र, जो विद्युत को मान को मापते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एनालॉग यंत्र। दो प्रकार के यंत्र होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग क्या होते हैं और डिजिटल क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है एनालॉग। वे यंत्र होते हैं जो परिपथ में लगे होते हैं, जिनमें सुई के द्वारा गणना की जाती है एवं उनका मान दर्शाया जाता है। एनालॉग यंत्र कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं डिजिटल यंत्र। दोस्तों, आजकल डिजिटल यंत्र का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, इसलिए ज्यादातर डिजिटल यंत्र ही उपयोग होते हैं। ये वो यंत्र होते हैं जो परिपथ में लगे होते हैं डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले के माध्यम से गणना को एक्यूरेट मतलब सही प्रदर्शित, पूर्णतः सही होता है, सही प्रदर्शित करते हैं, डिजिटल यंत्र कहलाते हैं। दोस्तों, एनालॉग यंत्र जो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे जो एमीटर होता है या वोल्ट मीटर, वो इस प्रकार का बना होता है। उसमें यहाँ पे अंक लिखे होते हैं, जैसे जो लिखा हुआ है, ऐसे एक वॉच टाइप की बनी होती है। यहाँ पे एक
सुई लगी होती है जिसका पूर्व पैमाना ऐसा होता है। जब हम इनको परिपथ से संयोजित कर देते हैं तो ये अपना ऐसे उसका वोल्टेज या करंट जो भी वोल्ट मीटर या मीटर जो भी परिपथ में लगा होता है वो अपना मान दर्शाने लगता है, और सुई जहां पे भी आ जाती है तो उसका मान हम लिख लेते हैं कि वोल्टेज इतना जा रहा है कि करंट इतना जा रहा है। और जो डिजिटल यंत्र होते हैं तो वो एक इस प्रकार की डिस्प्ले होती है, उसमें अंकों के माध्यम से दर्शाते हैं जो एक्यूरेट रहता है। जैसे 2.5 एम्पियर विद्युत धारा जा रही है तो 2.5 एम्पियर ही दर्शाएगा। उसमें सुई नहीं होती है, क्योंकि सुई यदि यहाँ पे रहती है तो उसमें थोड़ा मान जो होता है वो मान हम एक्यूरेट नहीं नाप सकते, लेकिन डिजिटल यंत्र में बिल्कुल एक्यूरेट ही मान होता है। तो ये तो होगा विद्युत मापक यंत्रों में एनालॉग यंत्र, डिजिटल यंत्र। अब कौन कौन से यंत्र होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसको हम रेज करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं एमीटर। पहला है अमीटर या एमीटर। एमीटर या अमीटर ये होता है दोस्तों, जब परिपथ होता है तो एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम करंट का मान, और पहली बात तो ये है कि एमीटर का उपयोग इससे परिपथ की करंट मापी जाती है। ये सीरीज में लगाए जाते हैं, एमीटर कहलाते हैं। दोस्तों जब परिपथ होता है, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है लैंप, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे इस सप्लाई स्रोत से हम सप्लाई प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच लगी हुई है और यहाँ पे हमने लगा दिया है एमीटर। दोस्तों ये एमीटर लगा हुआ है तो इसको हम सीरीज में लगाते हैं और इसके द्वारा करंट को मापा जाता है, और करंट को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई एम्पियर है, करंट की इकाई एम्पियर है, जिसे एमीटर से मापा जाता है। दोस्तों ये तो हो गया एमीटर, और उसको हम बता दिया है कि इसको हम सीरीज में लगाते हैं और इससे करंट को मापा जाता है। ये भी एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के यंत्रों में आते हैं। अब इनका ज़्यादातर उपयोग डिजिटल में हो गया है, पहले एनालॉग यंत्र यूज होते थे, अब लेकिन सही सही माप के लिए डिजिटल यंत्रों का उपयोग हो गया है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं वोल्ट मीटर, और एमीटर से करंट को नापा जाता है। वोल्ट मीटर है दोस्तों, इस यंत्र से वोल्टेज, विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। इनको परिपथ के पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम
में लगाया जाता है। दोस्तों एमीटर को श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम मतलब पैरेलल में लगाया जाता है और इससे हम वोल्टेज नापते हैं और इस वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं और वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं और वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। यहाँ से इसको G लगाया और G यहाँ पे सप्लाई स्रोत से आर पार संयोजित कर दिया। एमीटर को सीरीज में लगाया, वोल्ट मीटर को सप्लाई स्रोत से वोल्ट पैरेलल में लगाया तो जी वोल्ट मीटर लग गया। तीसरा है ओम मीटर। दोस्तों ओम मीटर इसको परिपथ का रेजिस्टेंस मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एवं इसको भी परिपथ के पैरेलल यानी कि क्रम में संयोजित किया जाता है। इसको ओम के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ओम मीटर से रेजिस्टेंस को नापा जाता है। मापा जाता है। इसको भी सप्लाई स्रोत के पैरेलल में ही यूज करते हैं। जैसे हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं ऐसे ही इसको सप्लाई स्रोत के पैरेलल में लगाते हैं और हम इसका परिपथ का रेजिस्टेंस माप सकते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। अब इसके बाद में आगे और भी हम जो विद्युत मापक यंत्र उनके बारे में पढ़ेंगे।